नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा। जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। एशिया में कूटनीति का वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया है, क्योंकि आज से 45 साल पहले 1971 युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराकर उसके 2 टुकड़े किए थे। तब पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा था, लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका भारत के रिश्तों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लग गई। 2 दिनों पहले यूएस ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर बनाया। सुपरसोनिक रफ्तार से चल रही इंडो यूएस दोस्ती अब पार्टनरशिप में बदल गई है। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री के बीच इस 7वीं मुलाकात ने दोनों देशों की दोस्ती को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में दोनों रक्षा मंत्रियों ने हाथ मिलाया और दोस्ती को पार्टनरशिप में बदलने का फैसला भी कर लिया। Defense partnership with US is a key element for our overall strategic partnership, which is built on shared values and our democratic principles. But I am confident that the U.S.-India relationship will be the defining partnership of the 21st century. मुलाकात के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने कहा कि पर्रिकर ऐसे रक्षा मंत्री हैं जिनके साथ उन्होंने सबसे ज्यादा बार मुलाकात की है। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं जिससे एशिया में भारत के दबदबे को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। 8 दिसंबर को अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर यानी मुख्य रक्षा साझेदार बनाया। In fact, it would not be an exaggeration to state that defense partnership has emerged as a key driver of bilateral relations between the two countries. And as you noted today, our defense relationship takes a major step forward because we finalized India's designation as a major defense partner. That is unprecedented, it's unique to India, and it puts India on par with our closest older allies. ओबामा सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले बतौर अमेरिकी रक्षा मंत्री कार्टर की ये आखिरी भारत यात्रा है और इसमें भारत अमेरिका की दोस्ती से आगे यानी भाईचारे का चैप्टर लिखा गया। अमेरिका का रक्षा साझेदार बनने से भारत को क्या फायदा होगा, ये आपको आगे दिखाएंगे। पहले देखिए कि इससे भारत अमेरिका डिफेंस डील और एशिया में भारत की पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा। आज तक जितनी भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी, अमेरिका का सपोर्ट था, ये पाकिस्तान ओरिएंटेड था। अब इसमें एक मेजर शिफ्ट आया है। अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो इससे भारत की फॉरेन करेंसी बचेगी और भारत सेल्फ सफिशिएंट हो पाएगा अपने आर्म्स के और वेपन्स के प्रोडक्शन में। भारत और अमेरिका की इस पार्टनरशिप का असर अरब सागर, हिंद महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक नजर आएगा। इसलिए इस ऐतिहासिक समझौते और भारत अमेरिका की मजबूत होती दोस्ती से चीन बेचैन है। लेकिन अमेरिका की पॉलिसी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किसी भी और को सुपर पावर ना बनने दिया जाए, टू कंटेन चाइना। अगर अमेरिका कंटेन चाइना में है तो हमारा सिर्फ एक मुद्दा है कि भाई अब चाइना डज नॉट कम इनटू आवर वाटर स्ट्रेंथ। चाइना जो है जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, जहाँ हमारे इंटरेस्ट हैं, उसमें इंटरफेयर ना करें। मैं समझता हूँ इंडिया और जो अमेरिका की जो ये दोस्ती है, साउथ चाइना सी में जो भी चाइना की मुहिम है, मैं समझता हूँ उसमें थोड़ा सा चाइना को जरूर इससे मतलब झटका लगता है हमेशा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2017 में शपथ लेंगे, लेकिन कहते हैं कि सुपर पावर अमेरिका में सरकारें हर 4 साल पर बदलती हैं
लेकिन विदेश नीति में बदलाव आने में दशकों लग जाते हैं, यानी चीन को राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है। जो ट्रंप की पॉलिसी है वो चाइना के कंटेनमेंट में है, चाइना के जो ट्रेड बढ़ रहे हैं उसके कंटेनमेंट में है, जो पूरे विश्व में एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, उसके खिलाफ है। और ये दोनों चीजें मोदी भी सपोर्ट करते हैं। पिछले करीब 10 सालों में भारत और अमेरिका ने डिप्लोमेटिक संबंध और डिफेंस डील के रास्ते दोस्ती का लंबा रास्ता तय किया है। भारत के इस प्रहार से चीन को समुद्र में घिर जाने का डर सता रहा है। उसे लग रहा है कि भारत चीन के दुश्मनों जैसे अमेरिका, वियतनाम, जापान और फिलीपींस के साथ सैन्य साझेदारी बढ़ाकर चीन को हिंद सागर और साउथ चाइना सी में पीछे ढकेल रहा है। ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है, वेस्ट के इंटरेस्ट में है कि चाइना पूरा देश का, पूरे विश्व का एक दरोगा, थानेदार न बन जाए। और इसके लिए तमाम देश भारत के जो मुहिम है, भारत की मुहिम है चाइना को कंटेन करने की, उसके साथ शामिल हो रहे हैं। कुछ वक्त पहले ही भारत ने अपनी माउंटेन कोर के लिए M777 हॉविट्जर तोप की डील फाइनल की है। 5,000 करोड़ में खरीदी जा रही 145 तोपें अरुणाचल सीमा पर चीन की चालबाजियों पर नजर रखेंगी। सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने अरबों डॉलर की डील फाइनल की है। सूत्रों के मुताबिक भारत अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए लेटेस्ट स्टील्थ ड्रोन एवेंजर के लिए बातचीत कर रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि नए एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमानवाहक पोत के लिए भी अमेरिका से टेक्निकल मदद ली जा सकती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की भी डील ओके कर दी है। अपाचे को दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर माना जाता है। साथ ही 15 शिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीदे जा रहे हैं, जिसे स्पेशल फोर्सेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 2019 तक बोइंग कंपनी ये हेलीकॉप्टर डिलीवर करेगी। इससे पहले भारत ने अमेरिका से 10 C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे थे। 12 C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान भी खरीदे गए हैं, जो खराब हवाई पट्टियों पर भी उतर सकते हैं। पनडुब्बियों का पता लगाने और निगरानी करने के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग से 8P-8I विमान खरीदे गए हैं। तो आप देख रहे हैं, ऐसा पहली बार है जब भारत ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ इस तरह का गठबंधन किया हो, गठजोड़ किया हो। आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कैसे दोनों देश एक दूसरे के भरोसेमंद साथी बन गए हैं। पिछले 3 सालों में अमेरिका ने भारत को $4.4 बिलियन, करीब 30,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। अमेरिका भारत को हथियार सप्लाई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया है। सैन्य हथियारों को आयात करने के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है। 2011 से 2015 के बीच दुनिया में हथियारों के इंपोर्ट का 14% हिस्सा 14% भारत में आया है। भारत ने मेक इन इंडिया के तहत देश में हो रहे हथियारों को बनाना अब शुरू कर दिया है। पिछले 15 सालों में सिर्फ 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट वेपन इंपोर्ट पर खर्च हुआ है। Target captured. भारत को हथियार सप्लाई करने वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। दोनों देशों की राजधानी के बीच भले ही 12,000 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आपसी संबंधों में कोई फासला नहीं है। सवाल है कि मुख्य रक्षा साझेदार बनने से भारत अमेरिका संबंधों में क्या अंतर आएगा। बहुत आसान हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हथियारों का, क्योंकि पहले तो एक आइसोलेशन था इंडिया का अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका के ब्लॉक में, ग्रुप में हिंदुस्तान नहीं था, इंडिया नहीं था, और उनका टिल्ट, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। अमेरिकी कांग्रेस ने रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर और विदेश मंत्री जॉन कैरी से भारत को अमेरिका का बड़ा रक्षा साझेदार बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा था।
लेकिन अमेरिका का मुख्य साझेदार बनने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। अमेरिकी कांग्रेस ने इस बात का हिसाब लगाने को कहा है कि कैसे भारत मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका को मदद या फिर अंजाम देने की ताकत रखता है। अमेरिका के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में भारत को लेकर यह संशोधन किया गया है। अभी इस विधेयक को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित होना है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। इस कानून के बनने के बाद भारत को लेकर अमेरिका की आर्म पॉलिसी में स्थिरता आएगी। ये भारत के लिए बहुत मुफीद इसलिए होगा क्योंकि जो भारत में मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, इसमें आर्मामेंट का सबसे ऊपर का दर्जा है। इस समझौते के बाद नेटो यानी द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा न होने के बावजूद हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में भारत अमेरिका का एक बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक पार्टनर बन जाएगा। और इस वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों ही परेशान हैं। दिल्ली से रुफी जैदी और यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिल्ली से 5,818 किलोमीटर दूर मॉरिशस पहुंच चलते हैं। यहां पर भी रणनीतिक साझेदारी को लेकर भारत और अमेरिका एक जैसा काम कर रहे हैं। हिंद महासागर में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत ने अपनी रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। मॉरिशस के एक द्वीप पर भारत अपना सैन्य अड्डा शुरू करने जा रहा है, क्योंकि जानकारों की माने तो जिस देश का हिंद महासागर पर कंट्रोल होगा वही एशिया पर राज करेगा। हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर 3 दिनों के लिए मॉरिशस पहुंचे। चीन ने पिछले कुछ वक्त में हिंद महासागर से जुड़े देशों में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और इसका जवाब देने और भारत की रणनीतिक मजबूती को बनाए रखने के लिए मॉरिशस से दोस्ती जरूरी है। पीएम मोदी पिछले साल मॉरिशस जा चुके हैं। उसी वक्त भारत ने सेशेल्स और मॉरिशस दोनों देशों में एक एक द्वीप को पूरी तरह से विकसित करने का जिम्मा उठाया था। पीएम मोदी के दौरे में मॉरिशस के एग्लेगा आइलैंड और सेशेल्स में अजम्पशन आइलैंड का विकास करने का समझौता किया गया था। एग्लेगा द्वीप पर समुद्री और हवाई लिंक को अपग्रेड किया जाएगा। माना जा रहा है कि भारत इस एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी का इस्तेमाल रणनीतिक फायदों के लिए करेगा। बताया जा रहा है कि मॉरिशस और उसके आसपास भारत रडार स्टेशन और चौकियां भी बना रहा है। 11 मार्च 2015 के समझौते के पीछे भारत का मकसद इस इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। हिंद महासागर में मॉरिशस की लोकेशन सबसे अहम है, क्योंकि भारत के एनर्जी का 70% हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से आता है। इस इकोनॉमिक जोन में भारतीय नौसेना लगातार गश्त करती है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मॉरिशस को गश्ती के लिए तेज चलने वाली बोट और 2 चेतक हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। मॉरिशस को भारत ने ट्रेनिंग के लिए पूरा सपोर्ट देने का भरोसा भी दिया है। इससे पहले भी भारत ने हेलीकॉप्टर, गश्ती जहाज और सर्विलांस सिस्टम लगाने में मदद की है। पर्रिकर मॉरिशस जाने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं। इससे पता चलता है कि भारत के लिए मॉरिशस कितना महत्वपूर्ण है। मॉरिशस के डिएगो गार्सिया में अमेरिकी नौसैनिक अड्डा भी है और अब एग्लेगा द्वीप पर भारतीय मौजूदगी से साफ है कि चीन के खिलाफ दोनों देशों की पॉलिसी एक जैसी है। चीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन चीन के कंटेनमेंट में है, क्योंकि चीन की पॉलिसी इस एरिया में बड़ी आक्रामक हो रही है, एग्रेसिव हो रही है और इसको कंटेन करना बहुत आवश्यक है। हिंद महासागर में जहां जहां चीन की मौजूदगी है, उन्हीं जगहों पर अब भारत अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश में जुटा है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी का जवाब अब भारत ने सागर माला से दिया है। यहां स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है महासागर में मोतियों की तरह अपने नए अड्डे बनाना। यह काम चीन काफी समय से कर रहा था, लेकिन भारत ने अब इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में चीन की चालाकियां बढ़ती जा रही हैं, सेशेल्स और मॉरिशस से दोस्ती गहरी करके।
भारत चीन को यह एहसास दिलाना चाहता है कि भारत अपने हितों की रक्षा करने में न सिर्फ सक्षम है बल्कि छोटे छोटे और जरूरतमंद देशों की मदद करके उन्हें अपना करीबी सहयोगी भी बना रहा है। दिल्ली से रूफी जैदी और यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस हफ्ते की वीकली सीरीज युद्ध में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।